नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में कलाम में असर पैदा करने का, मोहब्बत पैदा करने का, कोई नाराज़ हो, रूठा हुआ हो तो उसको मनाने का बेहतरीन पुरतासीर नायाब कुरानी अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। यह अमल मेरी प्रैक्टिस में रहा है और सालहा इसको मैंने अवामुन्नास के लिए किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे नताइज मिले। मुझे काफ़ी कॉल्स आई, ईमेल्स आई और SMS आए कि मोहब्बत का कोई नया अमल अभी तक नहीं अपलोड किया गया। काफ़ी अरसे से मोहब्बत का नया अमल अपलोड नहीं हुआ। तो मैंने जुस्तजू की, तलाश किया कि कौन सा ऐसा अमल डालूं जो मेरे सब्सक्राइबर्स को खूब मुस्तफ़ीज़ करे। तो आखिरकार मुझे मिल गया। आज मैं ये अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरी इस गुफ्तगू को आखिर तक समाअत कीजिएगा, बड़ी मुफीद गुफ्तगू है। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को मज़ीद बढ़ाऊँ, आपने अभी तक मेरे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात, कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब खास वज़ाइफ, हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को मुसलमानों में शेयर कीजिए। नाजरीन, हमारा फेसबुक पेज ruhaniclinic.com पे आप विज़िट करें, उसे लाइक करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर वीडियो आप वहाँ भी पा सकते हैं। आपका कोई सवाल हो या फिर हमसे मशवरा लेना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। इसके अलावा हमारे यहाँ माहिर असातिज़ा, आला तालीम याफ्ता मेल फ़ीमेल स्टाफ की निगरानी में बाकायदा ऑनलाइन कुरान करीम की तालीम का इंतज़ाम है। क़िराअत व तजवीद के साथ कुरान करीम खुद पढ़ना चाहें या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा स्टाफ 24 घंटे कुरान करीम की तालीम में मसरूफ़ अमल है। हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारी स्काइप पे या फिर हमारे इन नंबरों पे रब्ता कीजिए। नंबर्स बहुत ही आसान हैं। हमारा पहला नंबर 0092 321 6719 हमारा दूसरा नंबर 0092 305 6425 397। इन दोनों नंबरों की व्हाट्सएप, आईमो और वाइबर भी मौजूद है। आप इंटरनेट के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे से 12 बजे तक। बराह रास्त हम आपकी कॉल सुनते हैं। नाजरीन, आपका कोई भी पेचीदा मसला जो आपकी समझ से बाहर हो, बालातर हो, आप हमें कॉल कीजिए, मशवरा लीजिए। इंशाअल्लाह आपके मुश्किल मसाइल का हल तलाश करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और सुन्नत से, और हम आपको जवाब देंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात की रोशनी में इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। नाजरीन, जैसा कि शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ कि कलाम में असर पैदा करने का, मोहब्बत पैदा करने का, रूठे हुए शख्स को मनाने का, नाराज़ शख्स को राज़ी करने का बेहतरीन कुरानी अमल आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। नाजरीन, फिर अर्ज़ करता हूँ, याद रखें मेरे कुरानी वज़ाइफ़ या फिर अस्माउल हुस्ना से अपलोड किए गए मोहब्बत के वज़ाइफ़ या हदीस से मुंतखब शुदा मोहब्बत के वज़ाइफ़ जायज़ रिश्तों के लिए इस्तेमाल कीजिए। नाजायज़ रिश्तों के लिए अगर कुरान करीम से दिए गए वज़ाइफ़ या फिर अस्माउल हुस्ना से दिए गए वज़ाइफ़ या हदीस से दिए गए वज़ाइफ़ इस्तेमाल करेंगे तो नाजायज़ होगा, गुनाह होगा, गुनाह कबीरा है। कुरान या अस्माउल हुस्ना या हदीस को मिसयूज़ करना कुफ्र के मुतरादिफ है, बचना चाहिए। नाजरीन, अपनों में कोई रंजिश हो गई है, बीवी शौहर से नाराज़ है, शौहर बीवी से नाराज़ है, बहन भाइयों में कोई मसला हो गया है, या फिर कोई ऐसा महरम रिश्ता जो आपसे रूठ गया, रंजिश हो गई, गलत फहमी में मुब्तला है या बदगुमान है, आप उसको मनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे वज़ाइफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन,
सूरत आले इमरान से ये अमल लिया है मैंने। सूरत आले इमरान की आयत 2 हैं, आयत नंबर 103, आयत नंबर 104। उन आयत की तिलावत करता हूँ, फिर उसका तरीक़ा अर्ज़ करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि वयअमुरूना बिल मअरूफ़ि वयनहौना अनिल मुनकरि वउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आयत नंबर 103, आयत नंबर 104, सूरत आले इमरान, पारा नंबर 4। इन आयात को इस्तेमाल करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, इन आयात को सोमवार के दिन या फिर जुमेरात के दिन सुबह की नमाज के बाद तुलुए आफताब से पहले, सुबह की नमाज के बाद तुलुए आफताब से पहले हिरन की झिल्ली ले ले, शहतूत की लकड़ी से इन आयात को बिस्मिल्लाह के साथ लिखें। अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान को मिक्स करके ये स्याही इस्तेमाल करनी है, इंक दूसरी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मतलूब का नाम लिखना है और मतलूब की माँ का नाम लिखना है, फिर तालिब और तालिब की माँ का नाम लिखना है। मतलब ये कि जो आपको मतलूब है उसका नाम पहले लिखेंगे और उसकी माँ का नाम लिखेंगे, फिर जो तलब कर रहा है, जो चाह रहा है, उसका नाम बाद में लिखेंगे और उसकी माँ का नाम लिखेंगे। इस तरह है कि मतलूब का नाम लिखने से पहले अल-हुब लिखें, फिर मतलूब का नाम लिखें, उसकी माँ का नाम लिखें, फिर आला हुब लिख कर तालिब का नाम लिखें और तालिब की माँ का नाम लिखें। तावीज़ बन जाएगा। इसको अपने पास रखें, किसी भी चीज़ में बंद करके अपने पास रखें। ज़रूरी नहीं है कि गले में डालना है, आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं, हैंडबैग में भी रख सकते हैं। मतलब ये कि अपने पास रखना है। एक तरीक़ा तो ये हो गया। दूसरा तरीक़ा ये है कि अगर आपको हिरन की झिल्ली ना मिले, शाहतूत की लकड़ी से लिखना मुमकिन ना हो, किसी ऐसे मुल्क में है कि ये चीज़ें दरकार नहीं है, आपको इन चीज़ों के हुसूल के लिए मुश्किल पैदा हो रही है, तो आप दूसरा तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इन आयात को 11 मरतबा पढ़ें। 11 मरतबा पढ़कर चीनी पे या किसी भी मीठी चीज़ पे दम करके मतलूब को खिला दें, पिला दें, इंशाअल्लाह फिर भी असर होगा। तीसरा हमारा तरीका ये है कि अगर मतलूब दूर है, आपकी दस्तरस से बाहर है, आप पाकिस्तान में हैं, वो अदर कंट्रीज़ में है, या ये है कि आप बाहर हैं, वो पाकिस्तान में है, या किसी और सिटी में है, गर्ज़ ये कि आपका मतलूब, आपका वो गहरा रिश्ता आपसे दूर है, ज़ाहिरी तौर पे भी दूर है, दिली तौर पे भी दूर है, तो आप सुबह की नमाज के बाद इन आयात को 11 मरतबा पढ़ें, तसव्वुर करके कि अल्लाह ताला उसे हमारे लिए नरम कर दे, मेहरबान कर दे, शफीक कर दे, और उसको अल्लाह ताला हमारे लिए नरमी अता फरमा दे और उसके अंदर नरमी पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह उसके अंदर नरमी पैदा हो जाएगी। यकीन के साथ वजीफ़ा किया करें, भरोसे के साथ वजीफ़ा किया करें, कामिल यकीन के साथ की गई दुआएं या फिर किए गए वज़ाइफ कभी रायगा नहीं जाते। सिर्फ़ ईमान की ज़रूरत है, ईमान मज़बूत होना चाहिए। नाज़रीन, 3 तरीक़े मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। इन 3 तरीक़ों में से जो भी तरीक़ा आपके लिए आसान हो, उसके मुताबिक ये वजीफ़ा कर सकते हैं।
ہمارے بہت سے وظائف سے، ہمارے روحانی کلینک کے بہت سے اعمال سے الحمدللہ عاملین، روحانی اسکالرز، روحانی ڈاکٹرز بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی بھی کالز آ رہی ہے۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے اعمال سے عوام الناس فائدہ اٹھائے یا خواص فائدہ اٹھائیں، عام فائدہ اٹھائے یا خاص فائدہ اٹھائے، الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ مقبولیت عامہ کی یہ نشانی ہے، مقبولیت عامہ کی یہ دلیل ہے کہ ہمارے وظائف سے عام اور خاص دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دونوں کو مستفیض کر رہا ہے روحانی کلینک۔ الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ۔ یہ وظیفہ محبت کا چوتھا طریقہ ہمارا اور ہے، جس سے ہم خود عمل کرتے ہیں، اور جو شخص ہم سے محبت کا عمل کرواتا ہے اس کے لیے ہم خود کرتے ہیں۔ وہ چوتھا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کریں گے، چونکہ گرو کچھ راز اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں اور اپنے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت سے تلاش کریں۔ رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔